Hello दोस्तों, I am Ashish Sharma and I am recently selected in Intelligence Bureau as a Junior Intelligence Officer। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है, मतलब सीपीओ मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। अभी 2 दिन पहले एसएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम 18, 19 और 20 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें सीपीओ मेंस की डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम 15 से 20 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनली ऑफिशियली एसएससी ने बताया कि सीजीएल मेंस का एग्जाम 18, 19 और 20 जनवरी को कंडक्ट होगा और जिसमें एसएससी जीडी की एग्जाम डेट्स के बारे में बताया गया कि 4 फरवरी से 25 फरवरी तक एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा। तो 4 फरवरी से 25 फरवरी का स्लॉट फिक्स है, तो उस बीच में तो एसएससी सीपीओ मेंस का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। और एक बात ये भी है कि अगर एसएससी सीपीओ मेंस का एग्जाम दिसंबर में करवाना होता या फिर 20 जनवरी से पहले करवाना होता तो ये जो नोटिस आया इसमें एसएससी सीपीओ मेंस की डेट के बारे में भी बताया होता, लेकिन इसमें एसएससी सीपीओ मेंस की डेट के बारे में भी कुछ बताया नहीं है। तो सीपीओ मेंस का एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, अगर देखा जाए तो 20 जनवरी तक सीजीएल मेंस चलेगा, तो 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी से 3 फरवरी तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। तो 21 फरवरी से 3 फरवरी का स्लॉट खाली है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% अबव चांसेस हैं कि सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि अगर 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कंडक्ट नहीं करवाया गया तो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स चलेंगे, फिर 25 फरवरी के बाद ही पॉसिबल है, 25 फरवरी के बाद ही कंडक्ट हो सकता है एग्ज़ाम। और सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाना है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में किसी भी डेट में सीपीओ मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था कि एसएससी सीजीएल मेंस 15 से 20 जनवरी के बीच में कंडक्ट होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बताया था इसलिए सीजीएल मेंस 18, 19, 20 जनवरी को कंडक्ट होना है। ऑफिशियली डेट आती है तब तक मतलब बहुत असमंजस ही बनी रहती है कि एग्जाम कब कंडक्ट हो। तो एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि सीपीओ मेंस का एग्जाम 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कंडक्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि अब हमारे पास 2 महीने हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वैकेंसीज भी लग रहा है कि सीपीओ में इस बार वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि एक नोटिस सा वायरल हो रहा है जिसमें सीआईएसएफ की वैकेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ सीआईएसएफ की वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाएं तो और भी फाइनल कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो बहुत अच्छे चांसेस इस बार सिलेक्शन लेने के सीपीओ में। लास्ट ईयर 2023 में सीपीओ मेंस में मेरा स्कोर था 184/200, 200 में से 184 नंबर। तो अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, चाहे वो एरर से रिलेटेड हो या फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आशीष शर्मा क्लासेस नाम से, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डलवा दूंगा। एंड आई पर्सनली मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ कि कोई भी डाउट अगर किसी भी स्टूडेंट्स का आ रहा है तो मैं पर्सनली देखता हूँ, अगर डाउट ऐसा है कि जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ तो मैं पर्सनली उन चीज़ों को मॉनिटर करता हूँ। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हर अपडेट टाइमली मिल जाएगा और सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन और सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीजीएल मेंस का एग्जाम कब कंडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि सीपीओ मेंस का एग्जाम 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में ही कंडक्ट हो। तो आप उसी चीज़ को लेके प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन तो इस तरह से करनी है कि कल एग्जाम हो जाए तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो तो हमारी स्कोर आराम से अच्छा आ जाए। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू स्कोर 180+ इन सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ आई स्कोर्ड 184 आउट ऑफ 200 इन सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन। तो आप मेरी स्ट्रेटजी भी देख सकते हो या फिर ये देख सकते हो कि कितना वेटेज किस सेक्शन से आता है, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीपीओ मेंस के एग्जामिनेशन में। तो इस बार वैकेंसीज बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। 4000+ तो ऑलरेडी हैं, हो सकता है अप्रॉक्स 4500+ या 5000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हो जाएं, तो बहुत सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का। तो इस बार अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम है और 60 डेज़ के अंदर अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। पर डे एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे अपनी मिस्टेक्स को भी हम देख सकते हैं हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं फिलहाल। अगर इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो अगर हम अपने मिस्टेक्स पर रेगुलरली काम करते रहेंगे तो इससे एक फ़ायदा होगा कि जिस टॉपिक में हम
वीक है, मतलब जो भी टॉपिक हमारा वीक है, उस टॉपिक को अगर हम पार्टिकुलरली वर्क करते रहेंगे तो उस टॉपिक में धीरे धीरे मजबूती आ जाएगी और जो मार्क्स हैं वो भी गेन हो जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। हो सकता है 180 प्लस भी स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इस बार टाइम भी अच्छा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छा खासा टाइम है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर पार्टिकुलरली हर चीज़ की अपडेट टाइमली मिल जाती है और सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं इस टेलीग्राम चैनल पर टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।